हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड्स, 14 जनवरी 2024 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक दोस्तों। ये रहा पहला प्रश्न। तो हाल ही में किसने ओडिशा राज्य के चांदीपुर तट पर नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो दोस्तों, आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहां, किसके द्वारा? तो डीआरडीओ द्वारा हाल ही में किया गया। कहां से बता दें तो चांदीपुर तट से। कहां पर? यह उड़ीसा राज्य के चांदीपुर तट से दोस्तों हाल ही में नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण डीआरडीओ द्वारा किया गया, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। रिसेंटली दोस्तों डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ध्यान रहे 1 जनवरी 2024 को ही। बढ़ते अगले प्रश्न नंबर 2 पर। तो हाल ही में किस देश में आपातकाल स्थिति घोषित की गई है? तो वह देश है दोस्तों पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी देश में हाल ही में आपातकाल स्थिति घोषित की गई है। बता दें, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे, उन्होंने दोस्तों दंगों और लूटपाट में दोस्तों 16 लोगों की मारे जाने के बाद दोस्तों वहां पर आपातकालीन की घोषणा कर दी है। तो वह देश पापुआ न्यू गिनी है। बढ़ते अगले प्रश्न नंबर 3 पर। तो हाल ही में टाटा स्टील शतरंज प्रतियोगिता 2024 यह कहां शुरू हुई? तो टाटा स्टील शतरंज प्रतियोगिता 2024 इसका जो शुभारंभ हुआ है दोस्तों नीदरलैंड्स में, यानी नीदरलैंड्स में जो टाटा स्टील शतरंज प्रतियोगिता 2024। भारत की ओर से दोस्तों कौन कौन इसमें भाग ले रहे हैं इस प्रतियोगिता में? तो आर प्रज्ञानंदन, विदिता गुजराती और डी गुकेश इस प्रतियोगिता में दोस्तों यह भारत की ओर से भाग लेंगे। बता दें, शतरंज का विंबलडन किसको कहते हैं? तो टाटा स्टील शतरंज प्रतियोगिता, इसको शतरंज का विंबलडन भी कहा जाता है। तो इस टूर्नामेंट में दोस्तों विश्व के माने जाने शतरंज खिलाड़ी भाग लेते हैं, जो कि रिसेंटली नीदरलैंड्स में प्रारंभ हुआ। चौथा प्रश्न। तो हाल ही में महेश्वर राव को किस मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो महेश्वर राव यह किस मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो वह है दोस्तों बेंगलोर मेट्रो, यानी बेंगलोर मेट्रो, जिसको अन्य नाम क्या है? तो नम्मा मेट्रो के नाम से भी उसको जाना जाता है। दोस्तों काफी समय बाद उसके पूर्णकालिक प्रमुख नियुक्त हुए एम माहेश्वर राव, यानी एम माहेश्वर राव यह बेंगलोर मेट्रो के दोस्तों यह प्रबंध निदेशक के रूप में हाल ही में नियुक्त किए गए। भारत की सबसे पुरानी मेट्रो कौन है? तो वह है कलकत्ता मेट्रो, जिसका शुभारंभ कब? तो 1984 में किया गया था। पांचवा प्रश्न। तो हाल ही में चेन्नई में भारतीय तटरक्षक और जापान तटरक्षकों के बीच संयुक्त अभ्यास संपन्न हुआ, उसका नाम क्या है? तो भारत की दोस्तों तटरक्षक और जापान के तटरक्षकों के बीच एक संयुक्त अभ्यास हाल ही में कहां पर संपन्न? तो चेन्नई में हो संपन्न हुआ। उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? तो दोस्तों है सहयोग काइजिन, यानी सहयोग काइजिन नाम से दोस्तों एक संयुक्त अभ्यास, तटरक्षक अभ्यास भारत और जापान के तटरक्षकों के बीच दोस्तों यह चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित किया गया, उसका नाम सहयोग काइजिन। रिसेंटली दोस्तों भारत और यूएई के बीच एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन यह कहां पर? तो राजस्थान में दोस्तों यह ऑर्गेनाइज कराया गया। वहीं नौसेना अभ्यास मिलन 24 यह कहां पर ऑर्गेनाइज कराया जाएगा? तो भारतीय नौसेना द्वारा दोस्तों यह बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 24 विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। छठवां प्रश्न। तो हाल ही में किस राज्य में हुंडई और आईआईटी मद्रास हाइड्रोजन वैली इनोवेशन हब स्थापित करेंगे? तो आईआईटी मद्रास और हुंडई यह किस राज्य में हाइड्रोजन वैली इनोवेशन हब? तो तमिलनाडु राज्य में दोस्तों यह स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो एमके स्टालिन। दोस्तों आईआईटी मद्रास ने तंजानिया के बाद किस देश में दोस्तों अपना कैंपस स्थापित करने की योजना बनाई है? तो भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में दोस्तों आईआईटी मद्रास अभी अपना एक नया कैंपस वहां पर स्थापित करेगा। 7 नंबर प्रश्न। तो हाल ही में चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली जो पहली महिला बनी है दोस्तों उनका नाम है दीपा भंडारे। क्या नाम है? दीपा भंडारे। इनको दोस्तों चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली वो पहली महिला बनी है। 8वां प्रश्न। तो किस राज्य ने
अटपाड़ी क्षेत्र में एक नए संरक्षण रिजर्व की स्थापना की घोषणा की है, जिसका नाम अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व है। तो अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व यह दोस्तों महाराष्ट्र के सांगली जिले में, यानी महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक नया संरक्षण रिजर्व की स्थापना की घोषणा की गई है। क्या नाम उसका? तो अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र के सांगली जिले में है। वर्ष 2023 में WPSI की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों कितनी बाघों की मौत हुई? तो टोटल 204 बाघों की मौत दोस्तों वर्ष 2023 में भारत में हुई, जिसमें सर्वाधिक कहां पर? तो महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों 52 बाघों की मौत वर्ष 2023 में WPSI की रिपोर्ट के अनुसार हुई है। अगला प्रश्न नंबर 9 दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहां शुरू हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव जो राजस्थान के बीकानेर में, यानी राजस्थान राज्य के बीकानेर में ही अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव दोस्तों यह रिसेंटली शुरू हुआ है। किसके द्वारा दोस्तों यह महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो बता दें, पर्यटन मंत्रालय द्वारा या पर्यटन विभाग द्वारा। अगला प्रश्न नंबर 10 दोस्तों, कौन साल 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाएगी? तो साल 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाएगी, तो वह है दोस्तों भारतीय सेना, यानी इंडियन आर्मी द्वारा साल 2024 को दोस्तों क्या है? ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्सॉर्प्शन, यानी प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, तो वह भारतीय सेना द्वारा। रिसेंटली दोस्तों भारतीय सेना के कौन से भूतपूर्व प्रमुख हैं जिनकी किताब काफी चर्चाओं में है? 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, तो उनका नाम है दोस्तों जनरल MM नरवाने। रिसेंटली दोस्तों UN द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स। वहीं दोस्तों इरिडा ने वर्ष 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुसंधान वर्ष घोषित किया है। अभी भारतीय सेना ने 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। प्रश्न नंबर 11 तो सरकार ने RBI के किस डिप्टी गवर्नर के कार्यकाल के लिए 1 साल के विस्तार को मंजूरी दी है? तो RBI में एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। उनमें से दोस्तों डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा, उनके कार्यकाल को दोस्तों फिर से 1 साल के विस्तार को मंजूरी भारत सरकार द्वारा हाल ही में दी गई। RBI में दोस्तों 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन है? तो गवर्नर तो दोस्तों शक्तिकांत दास है, 25वें गवर्नर। वहीं 4 डिप्टी गवर्नर में दोस्तों पहले है M राजेश्वर राव, दूसरे हैं स्वामीनाथन जानकीरमन, तीसरे हैं दोस्तों T रविशंकर और चौथे हैं दोस्तों माइकल देवव्रत पात्रा। उनके कार्यकाल को दोस्तों अब 1 साल के लिए फिर से भारत सरकार द्वारा हाल ही में विस्तार की मंजूरी दी गई। प्रश्न नंबर 12 दोस्तों, किसे मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो है दोस्तों सबिता कंसवाल, जो कि दोस्तों उत्तरकाशी जिले उत्तराखंड की दोस्तों यह रहने वाली है। 12 मई 2022 को दोस्तों इनके द्वारा माउंट एवरेस्ट और 16 दिन के बाद ही 28 मई 2023 को दोस्तों इनके द्वारा माउंट मकालू का दोस्तों सफल आरोहण किया गया था। और दोस्तों 4 अक्टूबर 2023 को दोस्तों माउंट द्रौपदी का डांडा चोटी पर दोस्तों हिमस्खलन से दोस्तों चपेट में आने से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो सबिता कंसवाल को ही मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 13 दोस्तों, किसने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बनकर इतिहास रचा है? तो क्रिकेट के T20 फॉर्मेट में इंटरनेशनल लेवल पर दोस्तों 150 विकेट लेने वाले दोस्तों पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी, यानी न्यूजीलैंड के दोस्तों तेज गेंदबाज है टिम साउदी। यह दोस्तों T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले दोस्तों पहले खिलाड़ी बन गए। इनके पास दूसरे स्थान पर कौन आता है? तो बांग्लादेश के दोस्तों स्पिनर शाकिब उल हसन दोस्तों 140 विकेट के साथ दोस्तों दूसरे स्थान पर है। अभी 150 विकेट लेकर टिम साउदी दोस्तों पहले स्थान पर। रिसेंटली दोस्तों डेविड वार्नर ने संन्यास लिया है, तो यह किस देश के हैं? तो वह ऑस्ट्रेलिया। साथ ही साथ डीन एल्गर ने भी दोस्तों संन्यास की घोषणा की है, तो यह दोस्तों साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान रह चुके हैं।
प्रश्न 14 दोस्तों, गंगा सागर मेला 2024 भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला यह कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो पश्चिम बंगाल में, यानी वेस्ट बंगाल में ही गंगा सागर मेला 2024 जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला, कुंभ के बाद दोस्तों यह दूसरा सबसे बड़ा मेला होता है। गंगा सागर मेला यह पश्चिम बंगाल में दोस्तों आयोजित किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 15 यानी 15वां प्रश्न, तो हाल ही में टेनिस में खेले जाने वाला यूनाइटेड कप का आयोजन कहाँ किया गया? तो टेनिस की प्रतियोगिता यूनाइटेड कप यह कहाँ पर? तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में दोस्तों यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। यानी टेनिस में खेले जाने वाला यूनाइटेड कप यह इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में किया जा रहा है। 16वां प्रश्न दोस्तों, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने यक्षगान मेले पर ध्वनि प्रदूषण एक्ट 2000 के तहत प्रतिबंध लगा दिया था? हाल ही में इस प्रतिबंध को हटा लिया गया है। तो यह कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा, यानी कर्नाटक राज्य के उच्च न्यायालय ने दोस्तों यक्षगान मेले पर ध्वनि प्रदूषण एक्ट को, जिसपे दोस्तों पहले प्रतिबंध लगाया गया था, हाल ही में दोस्तों इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। तो कहां पर? तो कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा। प्रश्न नंबर 17 दोस्तों, हाल ही में CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता? तो CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दोस्तों अभिनेता शाहरुख खान को हाल ही में दिया गया। रिसेंटली दोस्तों वर्ष 2023 में संपन्न हुए ICC विश्व कप में दोस्तों भारत के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो वो अभी थे दोस्तों अभिनेता शाहरुख खान। उन्हीं को दोस्तों दोबारा से CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। प्रश्न 18वां, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए एक विशेष वाहन शुरू किया है? तो कौन सा राज्य है जिन्होंने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए एक विशेष वाहन? जो तमिलनाडु राज्य ने, यानी तमिलनाडु राज्य। चीफ मिनिस्टर कौन है तमिलनाडु राज्य के? तो उनका नाम है दोस्तों MK स्टालिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 19 पर। तो हाल ही में विविध सहयोग के लिए मालदीव ने किस देश के साथ 20 समझौते किए हैं? तो है दोस्तों चीन देश के साथ। बता दें दोस्तों भारत के साथ तनाव के बीच मालदीव ने भारत के ही पड़ोसी और प्रतिद्वंदी देश चीन के साथ दोस्तों 20 समझौतों पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न 20 और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, GRSE द्वारा निर्मित पूरी तरह से बैटरी और सौर ऊर्जा पर चलने वाला पश्चिम बंगाल की पहली NG इलेक्ट्रिक नौका का क्या नाम है? तो दोस्तों GRSE और क्या है? तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। तो उसके द्वारा निर्मित दोस्तों पूरी तरह से बैटरी और सोलर पर चलने वाली दोस्तों पश्चिम बंगाल की पहली इलेक्ट्रिक नौका, उसका नाम है धेव। क्या नाम है दोस्तों? धेव नामक इलेक्ट्रिक नौका दोस्तों GRSE द्वारा निर्मित की गई है, जो कि पूर्ण रूप से बैटरी और सोलर पर यह चलती है। तो आप उस इलेक्ट्रिक नौका का, जो कि पश्चिम बंगाल में दोस्तों यह बनाई गई है, उसका नाम धेव रखा गया है। 14 जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स के होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए दोस्तों पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था कि देश में राष्ट्रीय युवा दिवस यह कब मनाया जाता है, तो उसका राइट आंसर था दोस्तों 12 जनवरी को। आपके लिए दोस्तों पिछले वीडियो से ये रहा प्रश्न। तो आपको बताना है दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? तो आपके सामने जो ऑप्शन है दोस्तों वाराणसी और प्रयागराज, हरिद्वार और प्रयागराज, वाराणसी और हरिद्वार, और पटना और हरिद्वार। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताएं। इस वीडियो की भी दोस्तों PDF मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ल्ड अफेयर GS से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।